पुलिस ने छांगुर से भी बड़े धर्मांतरण के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस अवैध धर्मांतरण रैकेट के तार यूपी ही नहीं, देश के 6 बड़े राज्यों तक फैले हुए थे। साजिश के तहत मुस्लिमों का धर्मांतरण जो है करवाया जा रहा था। यूपी पुलिस के मुताबिक इसके लिए लव जिहाद, विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। सबसे खतरनाक बात तो ये कि इस रैकेट के तार पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इसी बात ने यूपी पुलिस को चिंता में डाल दिया है और इस जांच में अब एटीएस और एसटीएफ को शामिल भी किया जा रहा है। साथ ही दूसरे राज्यों की पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया है। गोवा से आयशा, अली हसन, ओसामा धर्मांतरण के मामले में सैकड़ों लोगों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। 11 जगहों पर रेड जो है वो की गई है। तो पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 6 राज्यों तक आपको बता दें कि तार धर्मांतरण के फैले हुए थे। 11 शहरों में रेड की गई है, जिसके बाद 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। बंगाल तक धर्मांतरण का रैकेट जो है वो फैला हुआ था। आईएसआईएस के पैटर्न पर बताया जा रहा है कि धर्मांतरण जो है उसका खेल चल रहा था, किया जा रहा था। एसडीपीआई, पीएफआई से नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी इसका कनेक्शन जो है वो सामने आया है। छांगुर के संगठन से रिश्तों का शक भी पुलिस को है। रेडिकलाइजेशन के लिए एक अलग गुट जो है इसमें हुआ करता था। जो ये पूरा रैकेट था जो धर्मांतरण कराता था, उसमें बताया जा रहा है कि एक अलग से रेडिकलाइजेशन के लिए गुट था। वहीं विदेशी फंडिंग की अगर बात करें तो एक अलग से यूनिट बनाई गई थी जो इन फंड्स से डील करती थी। अलग अलग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था, उसके तहत काम चल रहा था। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की इसमें गोवा से आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर राय, कलकत्ता से ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर राजस्थान से मोहम्मद अली, जयपुर से जुनैद कुरैशी, दिल्ली से मुस्तफ़ा उर्फ मनोज, जयपुर से ही मोहम्मद अली, ये 10 लोग गिरफ्तार हुए। और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, छांगुर के अवैध धर्मांतरण के रैकेट का जब भंडाफोड़ हुआ, क्या उसी जांच में इस रैकेट का पता चला है या पहले से ही इनपुट्स मिले उसके आधार पर कार्रवाई हुई है? क्योंकि 10 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। देखिए, आप कह सकते हैं कि ये जो रैकेट था वो भी छांगुर के रैकेट से बड़ा था। हालांकि इसका कोई डायरेक्टली लिंक छांगुर गैंग से नहीं है। ये डीजीपी का कहना है, उनका कहना है कि 2 लड़कियों की जो है मिसिंग हुई थी आगरा में, ये रिपोर्ट हुई थी और कहा कि उसमें शक था पुलिस को कि ये धर्मांतरण का मामला हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने इसके लिए एक टीम गठित की, 10 टीमें बनाई गई थी और ये टीमें जो है देश के अलग अलग राज्यों में गई। 10 राज्यों में, माफ करिए 6 राज्यों में जो है ये टीमें गई और वहां से करीब 10 लोगों की अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें गोवा है, दिल्ली है, कोलकाता है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। इन 6 राज्यों से जो है 10 लोग गिरफ्तारी की गई है। कहा जा रहा है कि ये रैकेट जो है एक तरह से जो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था
वो आईसिस सिग्नेचर का था, यानी कि रेडिकलाइज करना, लड़कियों को उनको लालच देना, उनका धर्म परिवर्तन कराना। खास तौर पर इस जो गैंग था इसमें इनका टारगेट जो था कम उम्र की लड़कियां थी। जो लड़कियां मिसिंग हुई थी आगरा से, उसमें भी 2 लड़कियां, 2 सगी बहनें थी। एक की उम्र 33 थी और दूसरे की महज 18 साल की उम्र थी। तो जो कम उम्र की लड़कियां होती थी उनको ये टारगेट करते थे, उनको ये बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते थे, उनको रेडिकलाइज करते थे और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। तो जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत खतरनाक है। आईसिस सिग्नेचर का बताया जा रहा है। इनके लिंक PFI, PDI और पाकिस्तान के आतंकी एजेंसियों से अभी भी होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है जिसके देश के कई राज्यों में इसके नेटवर्क है। फिलहाल जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है वो महज 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहा जा रहा है कि और भी एजेंसियां जब शामिल की गई हैं इस जांच में, तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं और भी राज्यों में हो सकता है कि कनेक्शन इस रैकेट का हो, जो आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरी तरफ धर्मांतरण मामले में एक जो बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको बताते हैं। आरोपी छांगुर का स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया है। स्विट्जरलैंड में नीतू के नाम पर अकाउंट मिला है। स्विस अकाउंट में करोड़ों रुपए बताया जा रहा है कि भेजे गए हैं। भारत, शारजाह, दुबई से जो है पैसे भेजे गए हैं। इस अकाउंट में बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स खंगालने में फिलहाल ईडी की टीम जुटी हुई है। अब तक 22 खातों की जांच जो है वो की जा चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं।